तो दोस्तों आज हो गया 20 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हाल ही में पिता पुत्र की टिप्पणी के लिए भाजपा पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें मेरी मां के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो एक शहीद की विधवा है। मेरी मां ने इस देश के लिए अपना जीवन निछावर किया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थकों के साथ संबंध रखने के आरोप लगाए जाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केजरीवाल का बचाव करते हुए कुमार विश्वास पर ही पलटवार किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी तो है, लेकिन ऐसे लगते नहीं हैं। कुमार विश्वास भी पहले इनकी पार्टी में थे। उनका राज्यसभा को लेकर कुछ विवाद था। अगर कुमार विश्वास को राज्यसभा मिल जाती तो वो ये आरोप नहीं लगाते। असम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिजाब मुद्दे के कारण ही नहीं, बल्कि विध्वंसक गतिविधियों और कट्टरपंथ में उनकी सीधी भागीदारी के कारण पीएफआई पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाई जानी चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिए हैं। उन पर यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जनता को धमकाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा के विधायक पर आईपीसी की धारा 171C और 171F और प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शनिवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी SAS नागर से केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि योगी जी ने यूपी में कानून व्यवस्था ठीक कर दी है, लेकिन कुछ दिन पहले अखिलेश यादव पूछ रहे थे कि कानून व्यवस्था में क्या काम हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि अरे अखिलेश बाबू, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिनके चश्मे पीले होते हैं उनको पीला ही पीला दिखाई देता है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि रायबरेली गांधी परिवार का घर कहा जाता है, लेकिन यहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा है कि यूपी में अब कोई बाहुबली नहीं है, अब सिर्फ बजरंगबली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हाल ही में पिता पुत्र की टिप्पणी के लिए भाजपा पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें मेरी मां के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो एक शहीद की विधवा है। मेरी मां ने इस देश के लिए अपना जीवन निछावर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रहे हैं। इससे संविधान को खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी फतेहपुर और बांदा में अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी और समाजवादी में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अखिलेश और बाबा एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश में तालिबानी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ, जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं, तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। पक्ष जिसमें आरजेडी और बीजेपी के लगभग 90% लोग और बाद में तीसरे पोदान पर जदयू, इन माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है। लगभग दल जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफियाओं के गलत धंधे से चलता है और परिवार। कल से परसों तक हम हाईकोर्ट जा रहे हैं इन दोनों घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने के लिए, और
जज की मॉनिटरिंग में हो। खुद स्पीकर कह चुके हैं कि लखीसराय में जितने थाना प्रभारी थाना में पोस्टेड है वो सब के सब बालू माफिया हैं। खुद बयान है उनका, ओपन बयान है। यह बात संजय जायसवाल भी कह चुके हैं कि शराब बेचवाते हैं। यही बात छेदी पासवान और रूडी भी बोल चुके हैं। जब सत्ता में डबल बड़ी भागीदारी केंद्र और बिहार में, और उन्हीं के लोग शराब बेचवाते हैं, शराब बनवाते हैं, और बालू में सबसे बड़ा, जमीन में सबसे बड़ा दरभंगा के जनप्रतिनिधि का हाथ हो। इतनी बड़ी घटना, 3 तीरे नरसंहार हो गए, वहां का विधायक एक बार भी उस परिवार से नहीं मिला। घर बर्बाद हो गया। 2 लाख रुपया पप्पू यादव उस परिवार की मदद की घोषणा की, जिसकी जहां हमने मदद उसकी शुरू कर दी। न्याय के लिए वो भीख मांग रहे हैं। इस केस को दबाने के लिए जनप्रतिनिधि और कुछ मंत्री लगे हुए हैं दरभंगा में। हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। गया के बालू, बिहार का पूरा बालू माफिया का नेक्सस लगभग ऐसा ही है। 3 घंटे तक औरतों को जबरदस्ती हाथ बांध के मुड़ी नीचा करके गुंडे गाली गलौज तक करते रहे। महिलाओं ने मुझसे कहा कि घर में ढुका वो क्रिमिनल था, एक भी मर्द गांव में नहीं था, भाग गया था, और उसके बाद लाठी से पीटना और छेड़खानी महिलाओं को करना। क्या अभी तक डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदार को बर्खास्त नहीं होना चाहिए? क्या उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं लगना चाहिए? पूर्ण शर्मा और कौशल शर्मा पर अपराध का केस है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रात में राइफल लेके डेली धमकाया जा रहा है। कल गया बंद का ऐलान हम लोगों ने, हम और माले ने किया है। 7 तारीख को इस नेता अपराधी माफिया बालू और जमीन माफियाओं के नेक्सस